पिशाचों का रहस्यमयी गांव का राज पार्ट 10। दोस्तों, कहानी सुनने में तभी मजा आएगा जब आप इस कहानी के सारे भाग सुनोगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। पर हमें यह नहीं पता था कि उस शैतान का जिस्म कहाँ गाड़ा गया है। अब मैंने उस गांव के आसपास से पता लगाया कि यहाँ पर 200 साल पुरानी कोई चीज है। तब मुझे इस महल के बारे में पता चला और मैं यहाँ टीचर बनकर आया था ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। मैं उस शैतान को पूरी दुनिया के सामने पेश करने वाला हूँ। मैं चौकीदार से बोला कि क्या उस टीचर राजेश तिवारी के बारे में तुम कुछ जानते हो। चौकीदार बोला कि हाँ, वह टीचर थोड़े अजीब तो थे, क्योंकि हर दम वह इस गांव में कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते थे। बाकी का स्टाफ यहाँ नहीं है, वह सब कहाँ गए, मैंने पूछा। चौकीदार थोड़ा हिचकिचाता है और बोलता है कि साहब, हमारे पास इतना समय नहीं है कि सारे सवालों के जवाब दिए जाए। हमें जल्दी करनी होगी वरना वो शैतान जाग गया तो फिर समझो अनर्थ। मैंने अभिषेक कहा, ठीक है, हम सब अभी जाते हैं और उस शैतान को नरक में भेज देते हैं, वही उसकी सही जगह है। अमन ने भी जोश में कहा, ठीक है, आज तो उसका अंत मैं ही करूंगा, एक बार सामने तो आए वो मेरे। चलो तो चलते हैं हम सभी, चौकीदार बोला। वो मुस्कुराया। हमारे पास भी ज्यादा समय नहीं बचा था। कोष्टक हम फिर बाहर गए, पर इस बार वहां हमें कोई भी शैतान नहीं दिखा। हम धीरे धीरे सावधानी से आगे बढ़ते हुए उस महल के करीब पहुंच गए। हम तीनों उस महल के दरवाजे के सामने खड़े थे। चौकीदार हम दोनों के पीछे खड़ा था। मुझे अभिषेक अपने सपने वाली बात याद आई। उस समय भी आसमान में काले बादल थे और बिजली कड़क रही थी जैसी इस समय कड़क रही है। हमने दरवाजे को खोलने की कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुला। बहुत ही मजबूती से बंद था वह दरवाजा। जब बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो दरवाजा नहीं खुला तो हम हार मान नीचे बैठ गए कि अब क्या करें, कैसे ये दरवाजा खुलेगा। तभी चौकीदार ने कहा कि दरवाजे के एक तरफ की दीवार बिल्कुल ठीक है, पर एक पत्थर उस दीवार के बाहर निकला था। मैंने अमन से कहा कि मुझे थोड़ा ऊपर तक उठा दे ताकि मैं उस पत्थर को देख सकूं, क्योंकि वह थोड़ा ऊपर था। इस कारण से मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे ही अमन ने मुझे उठाया, मैं उस पत्थर को बाहर खींचने लगा और वह पत्थर बड़ी ही आसानी से बाहर आ गया और उस पत्थर के साथ में एक बड़ी सी चाबी भी बाहर आई, जो शायद उसी दरवाजे की थी। और यह सच भी हुआ। जैसे ही मैंने चाबी से दरवाजा खोला, दरवाजा अंदर की ओर खुलता चला गया। अंदर घनघोर अंधेरा था। हम उस महल के अंदर जाने लगे। हमारे पैरों के नीचे काफी कड़कड़ की आवाज आ रही थी। थोड़ा अंदर जाने पर अमन को याद आया कि उसके पॉकेट में एक लाइटर है, जो उसे चौकीदार ने महल में आते समय दी थी। अमन ने अपनी लाइटर जलाई, जिससे कि थोड़ा प्रकाश हुआ। पर जैसे ही प्रकाश हुआ, हम चौंक गए। हमने देखा कि जिस जगह से हम होकर जा रहे थे, वहां पर कई सारे कंकाल पड़े थे, जिन पर से होकर हम चल रहे थे। शायद ये उन्हीं लोगों के कंकाल है जो उस समय मर गए थे। इन्हीं इसी महल में लाकर रख दिया बिना इनका क्रियाकर्म करे, अमन बोला। तभी धीरे धीरे वहां एक नीला धुआं होने लगा और वो कंकाल धीरे धीरे उठने लगे। हम सबकी तो हालत ही खराब हो गई ये देखकर। वो सब पूरी तरह से रक्त पिशाच बन चुके थे। धीरे धीरे वो हमारी तरफ बढ़ने लगे। हम भी भागे और भागते भागते उस महल के एक कक्ष में आ गए। वो शैतान अभी भी हमारे पीछे आ रहे थे। अमन ने दरवाजा बंद कर दिया। हम सभी हाफ ही रहे थे कि तभी चौकीदार बोला कि चलो उस दरवाजे से आगे बढ़ते हैं, वो वहां कोने में जो है। हम भी उसी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। वहां से आगे निकलने पर हमें 3 दरवाजे मिले। हमें नहीं पता कि हम किस दरवाजे से जाएं, तभी पीछे से शैतानों के आने की आवाजें आ रही थी। हमने सबसे पहला दरवाजा खोला और उसमें चले गए। हमने दरवाजा बंद कर दिया। उस कमरे में बहुत गंदी बदबू थी। अमन ने अपनी लाइटर ऑन की। उस कमरे में एक कब्र थी। यह जरूर रानी की कब्र होगी, चौकीदार बोला। मैंने उससे कहा, तुम्हें कैसे पता कि यह रानी की कब्र है, क्योंकि यह यहाँ इतने अंदर है और इस पर लिखा भी है। तब हमने भी देखा, उस पर सही लिखा था और वहाँ कुछ और भी लिखा था जो हमारी समझ के परे था। फिर हम उस कमरे से बाहर निकले और हमने अगले दरवाजे में प्रवेश किया। उस दरवाजे से हम एक ऐसे कमरे में पहुंचे जो बड़ा ही विचित्र था। उस कमरे के अंदर कोई किसी तरह का काला जादू किया होगा, क्योंकि उस जगह पर कई तरह की काला जादू करने की चीजें रखी थी। चौकीदार ने कहा कि हमें यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, चलो अब उस तीसरे दरवाजे की तरफ चलें। तीसरा दरवाजा अंदर तहखाने में जा रहा था।
लाइटर का प्रकाश भी धीरे धीरे कम हो रहा था। मैंने आसपास की लकड़ियों को उठाया और अपने रुमाल को उनके चारों ओर लपेट दिया और एक मशाल बनाई। हम धीरे धीरे तहखाने में जाने लगे। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। दोस्तों, कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाला है। इस कहानी के कई पार्ट है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो।